अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि शानोर वो एक डिटेल वीडियो बना दो कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे ये लिया जा सकता है। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सऊदी अरब का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है ये कोई भी बंदा ले सकता है। इसका सर्विस मैं देता हूँ ख़ास करके इंडियंस के लिए। अगर कोई इंडियन ये वीज़ा को लेना चाहता है तो क्या तरीका है, अच्छे से समझिए। ये वीज़ा होता है 1 साल वैलिडिटी के साथ, जिसमें सऊदी अरब में रुकने का, स्टे करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 डेज़ होता है। ये मल्टीपल वीज़ा रहता है, मल्टीपल एंट्री के साथ 1 साल का। अगर कोई बंदा आकर के एक ही बार में 90 दिन नहीं रुकना चाहता तो कम वक्त दे करके भी वो आना जाना कर सकता है, लेकिन टोटल वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता इस वीज़ा में। ये होता है टूरिस्ट वीज़ा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये वीज़ा को अगर कोई बच्चा लेना चाहता है जिसका उम्र 18 साल से कम है, वो अकेले नहीं ले सकता। अगर उसके साथ में पेरेंट्स है तो वो ले सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो वो अकेले भी अप्लाई कर सकता है। इसको लेने का रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझिए। सबसे पहले तो आपका जो पासपोर्ट है, आप VFS का चेकलिस्ट देख लेना, यही सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो 180 दिन होना चाहिए। कोई भी वीज़ा लेने का ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, 6 महीना पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। इसके अलावा अगर उस पासपोर्ट पे पहले से आपका कोई वीज़ा लगा हुआ है, वैलिड है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। बहुत लोगों का टूरिस्ट वीज़ा पासपोर्ट पे लगा हुआ है लेकिन उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुई है। अभी अगर वो फिर से लेंगे, क्योंकि रहने का जो स्टे करने का ड्यूरेशन है वो ख़त्म कर लिया उन्होंने, लेकिन वीज़ा का वैलिडिटी है, तो क्या फिर से वीज़ा लगेगा? नहीं लगेगा, पहले उसको कैंसिल करना होगा। कैंसिल कहाँ से होगा? एम्बेसी से होता है। इसका सर्विस मैं देता हूँ, अगर किसी को कैंसिलेशन का सर्विस चाहिए, नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद और क्या है कि कई बार बंदों के पास ना एक से ज़्यादा पासपोर्ट रहता है, पुराना पासपोर्ट खो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोनों पासपोर्ट सबमिट करना होता है VFS में। वो सारे पासपोर्ट लेके आना होता है। अगर किसी का खो गया है तो जो आपके पास रिसिप्ट होगा, जो कंप्लेंट करा था अपने थाने में, वो आपको लेके आना होता है। इसके बाद फ़ोटोग्राफ्स, 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ जो वीज़ा के लिए लगता है, अमूमन आप लोग को मालूम ही होगा, 2 चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा में आपको फ़्लाइट टिकट भी लगता है VFS में। जो आप आओगे वो भी कंफर्म टिकट, और जो रिटर्न होगा ये भी कंफर्म टिकट। अब कई लोग बोलेंगे भाई उधर से आने का कोई प्लानिंग तो है नहीं, इसको कैसे मैनेज करें। तो बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे भी टिकट देते हैं जिसको आप बाद में कैंसिल कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करना होगा। मेन है डॉक्यूमेंट रेडी करना टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो ये फ़्लाइट टिकट आने जाने दोनों का ये लाजिम चाहिए। इसके बाद एकोमोडेशन, आप रुकोगे कहाँ, सऊदी अरब में जो जा रहे हो वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, ये भी कंफर्म्ड आपको एकोमोडेशन प्रूफ दिखाना पड़ता है VFS में, नहीं तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट $750। $750 मतलब कितना हो जाता है? अभी लगभग 90 का रेट चल रहा है, तो मान के चलो 1 लाख, कम से कम 1 लाख लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट भी आपको दिखाना पड़ता है। जितना बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा दिखाइएगा ना टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उतना बेटर है, आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव होता है। तो इतना रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है ना, स्टेटमेंट में जो बैंक का अगर आपका मोहर लग जाता है, उनका स्टंप लगता है, सिग्नेचर लगता है ना, तो ज़्यादा बेटर है। उसके साथ में अगर आप सबमिट करोगे बैंक का सील वगैरह, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई बंदा एम्प्लॉई है, काम करता है कहीं पे, उसको आना है टूरिस्ट वीज़ा में घूमने के लिए, तो उनको उनका कंपनी का लेटर पेड में एक लेटर बनाना पड़ेगा। उनसे एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि ये हमारा एम्प्लॉई है और ये सऊदी अरब घूमने के लिए जा रहे हैं। ये भी ज़रूरत पड़ता है। कवरिंग लेटर, इसी को कवरिंग लेटर बोलते हैं, जिसमें कॉन्सुलेट को मेंशन करना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनका जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसका पेपर दिखाना पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी अपना इंस्टीट्यूट से, कॉलेज, स्कूल से लेटर लिखवाना पड़ता है
कि वो स्टूडेंट है और सऊदी अरब किस पर्पज़ से आना चाहते हैं। तो इतना सारा ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना पड़ता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। टूरिस्ट वीज़ा कोई भी ले सकता है, लड़का हो लड़की हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का इसमें पाबंदी नहीं है। जैसे उम्रा वीज़ा में है ना कि पार्टिकुलर वो सिर्फ मुस्लिम को मिलता है, ये कोई भी वीज़ा ले सकते हैं। खर्चा कितना होता है इसमें? देखिए खर्चा अगर आप देखेंगे ना तो VFS का जो चेकलिस्ट है, मैं वही देख रहा था, करीबन 10,500 उन्होंने मेंशन करा है वहाँ पे, लेकिन इंश्योरेंस के साथ आपको 12,500 रुपये लग जाता है VFS में। सिर्फ इतना ही खर्चा है, बाकी डॉक्यूमेंट जो आप रेडी करोगे वो खर्चा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो टूरिस्ट वीज़ा का इतना सारा डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या करें वो, तो कोई एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं या कोई एजेंट से कांटेक्ट करते हैं। हालांकि इसका सर्विस मैं भी देता हूँ, आप में से किसी को भी अगर इसका सर्विस चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 20,000 इंडियन रुपीज़ से भी कम में आपको मिल जाएगा मेरे से अगर टूरिस्ट वीज़ा लेंगे। इसमें मैं सारा कुछ करके दूंगा, ये जितना भी डॉक्यूमेंट रेडी करना है ये पूरा मैं करके दूंगा। आपको सिर्फ आना है और अपना फिंगर देना है, बस इतना ही आपका काम रहेगा। अगर किसी को डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए तो वो मैं और कम रेट में करके दे दूंगा, 10,000 से भी कम रेट में मैं दे दूंगा बना करके सारा डॉक्यूमेंट। बाकी VFS का खर्चा वगैरह आप खुद देख लीजिए। तो आई होप टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लगभग सब कुछ मैंने बता ही दिया है। अभी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए खुद जाना पड़ता है VFS में, आप लोग को मालूम ही होगा। जो लोग मुंबई के अंडर में हैं, मुंबई में हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे कालीकट ये VFS सेंटर्स आते हैं। और जो लोग दिल्ली से कराएंगे, दिल्ली कॉन्सुलेट से दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता आता है। तो VFS में कैंडिडेट को आना भी मैंडेटरी है, नहीं तो वीज़ा नहीं लगता है। कोई डाउट रह गया कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी सर्विस चाहिए टूरिस्ट वीज़ा का, मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।